पेट्रोल खत्म हो गया क्या? काहे झंडा टांगे हुए बीजेपी का तुम ही पेट्रोल खत्म हो गया? होगा नहीं, आपका भी पेट्रोल खत्म हो सकता है। महंगाई के चलते सिर्फ महंगाई कहाँ हुआ है? पेट्रोल महंगा नहीं है, 99 95 चला गया। तो 150 पेट्रोल आता है। अच्छा अभी सस्ता है, हाँ, फिर भी ठेलना पड़ रहा है। आजकल देश में हर तरफ आम आदमी की यही स्थिति नजर आती है। एक तरफ आम आदमी की जेब महंगाई से खाली होती जा रही है और वहीं ऑयल कंपनियां रिकॉर्ड कमाई कर रही हैं। 17 मई को जहां एक तरफ होलसेल महंगाई के आंकड़े आने पर देश को पता चला कि कैसे महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, वहीं 17 मई को एक और आंकड़ा जारी किया गया जिसमें देश की प्रमुख ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल ने मुनाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। जनवरी से मार्च के बीच जब ये बयान आ रहे थे कि तेल कंपनियों को 1 लीटर तेल पर 9 रुपए का नुकसान हो रहा है, वहीं कंपनी की उसी तिमाही के फाइनेंशियल नतीजे ये बता रहे हैं कि कंपनी ने जनवरी से मार्च के बीच 6021 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। यहां आपका ये जानना जरूरी है कि देश की पेट्रोलियम मार्केट में इंडियन ऑयल की आधी हिस्सेदारी है। तो एक तरफ जहां सरकार विदेशों की महंगाई और ऑयल कंपनियों के नुकसान का हवाला देकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को जस्टिफाई कर रही थी, वहीं ऑयल कंपनियां उस वक्त करोड़ों का मुनाफा कमा रही थी। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या कहते हैं इंडियन ऑयल के फाइनेंशियल नतीजे। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। इंडियन ऑयल द्वारा जारी किए गए 2021-22 के वित्तीय नतीजों की बात करें तो इस दौरान कंपनी की कंसोलिडेटेड इनकम 7,36,000 करोड़ रुपए रही। भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस संदीप गुप्ता ने कहा, यह समान वित्त वर्ष में किसी भी कंपनी की इनकम से ज्यादा है। वहीं अगर शुद्ध मुनाफे की बात करें तो इंडियन ऑयल को 2021-22 में 24,184 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि पिछले 5 सालों में इंडियन ऑयल ने कितना प्रॉफिट कमाया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में इंडियन ऑयल का शुद्ध मुनाफा 21,346 करोड़ रुपए था। 2018-19 में यह कम होकर 16,894 करोड़ रह गया। 2019-20 में जब कोरोना अपने चरम पर था और देश में लॉकडाउन था, तब कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट महज 1,313 करोड़ रुपए रह गया था। 2020-21 में कंपनी के शुद्ध प्रॉफिट में भारी उछाल आया और उस साल इंडियन ऑयल की कमाई थी 21,836 करोड़ रुपए और इस बार कंपनी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और रिकॉर्ड मुनाफा कमाया 24,184 करोड़ रुपए का। यानी पिछले साल के मुकाबले इंडियन ऑयल की कमाई में 11% की तेजी दर्ज की गई। यहां आपका ये जानना भी जरूरी है कि 2021-22 में जब इंडियन ऑयल मुनाफा कमा रही थी तो इसी दौरान डीजल 66.1% और पेट्रोल 60.6% महंगा हो गया। यानी सरकारी कंपनियां अपनी जेबें भर रही थी और वहीं आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा था। पेट्रोल डीजल ही नहीं, इसके अलावा 2021-22 में मेटल्स के दाम में 24.8%, सब्जियों के दाम में 23.2% और गेहूं में 10.2% की महंगाई दर्ज की गई। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम जो 9 से 10 रुपए बढ़ाए गए थे, वो मार्च महीने के आखिरी 10 दिनों में बढ़ाए गए थे। यानी इन बढ़ी हुई कीमतों का भी ज्यादा असर कंपनी के प्रॉफिट पर नहीं पड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी मार्च में कीमतें बढ़ाने से पहले ही अच्छे खासे मुनाफे में चल रही थी। 22 अप्रैल को ईटी नाउ को दिए एक इंटरव्यू में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत में 6 करोड़ लोग रोजाना पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जाते हैं और हम भारतीय एक दिन में 50 लाख बैरल तेल का इस्तेमाल करते हैं। हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि भारत इस महंगाई के दौर से निकल जाएगा, लेकिन जनता को सरकार द्वारा लिए जा रहे कड़े फैसलों को संयम के साथ मानना पड़ेगा। इस दौरान हरदीप सिंह पुरी सरकार द्वारा लगाए जा रहे एक्सेस टैक्स को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 3 टाइम का राशन दिया और भारतीयों को फ्री वैक्सीन भी लगाई और 4 नवंबर 2021 को वो सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की और भाजपा शासित प्रदेशों ने वैट में कमी की, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है वहां पेट्रोल डीजल महंगा है।
यहाँ दोनों चीजें जायज हैं, यानी कांग्रेस जो महंगाई को लेकर भाजपा को घेरती है, जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां पेट्रोल डीजल के दाम वाकई बाकी देश से ज्यादा है। और दूसरी तरफ हरदीप सिंह पुरी जब नवंबर में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात करते हैं, तब वो ये नहीं बताते कि 2020 में कोरोना के दौरान सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, जबकि 4 नवंबर 2021 को सरकार ने पेट्रोल पर महज 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी ही कम की थी। अब जिस देश में 50 लाख बैरल तेल रोजाना इस्तेमाल होता है, वहां सरकार के 1 रुपए के ज्यादा टैक्स से भी जनता पर खासा बोझ पड़ता है। और साथ ही पुरी साहब को जनता को ये भी समझाना चाहिए कि पेट्रोल डीजल की महंगाई से देश में बाकी चीजों की महंगाई पर कितना असर पड़ता है और आखिर कब सरकार पेट्रोल डीजल पर लगाए गए एक्सेस टैक्स को कम कर जनता को राहत देगी। अब हमारा मुल्क एक लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सरकार से इन चीजों को लेकर सवाल करते रहना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी किसी रैली में जा रहे होंगे और आपका पेट्रोल भी इसी तरह खत्म हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।